Ram Ram students. So basically in this lecture I am talking about मल्टीप्लिकेशन रूल. ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, ठीक है, ये जानेंगे, और मल्टीप्लिकेशन रूल कहाँ से आया ये भी जानेंगे, ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखा था, उसी के थ्रू मैं मल्टीप्लिकेशन रूल को डिफाइन करूँगा. ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी कि अगर ये हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी स्पेस है, ओके, दिस इज़ एस कॉमा एफ कॉमा पी. ओके, एस सैम्पल स्पेस है, एफ इवेंट स्पेस है, पी प्रोबेबिलिटी मेजर या प्रोबेबिलिटी फंक्शन है. ओके, तो यहाँ पे हमने एक ए इवेंट ले लिया था. ओके, और ये कोई बी इवेंट था. ओके, और ये पोर्शन जो डिफाइन था वो बेसिकली क्या डिफाइन था, ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए इवेंट और बी इवेंट दोनों एक साथ अगर करने की प्रोबेबिलिटी. ओके, दोनों एक साथ अगर करेंगी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिफाइंड किया था. क्लियर है? ओके, सो पी ए गिवन बी का क्या मतलब था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड. इस केस में क्या होता था कि जो सैम्पल स्पेस होता था वो बी एज ए सैम्पल स्पेस यूज़ होता था. ठीक है, और पी ए में क्या होता था, सैम्पल स्पेस ओरिजिनल सैम्पल स्पेस यूज़ होता था यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए सैम्पल स्पेस बी रिड्यूस हो जाता था एस के प्लेस पे. तो ये क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. क्लियर है? ये होता था. तो यहाँ से अगर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरेंस ऑफ ए एंड अकरेंस ऑफ बी. ओके, सो ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड. ओके, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. ओके, तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. क्लियर है? मतलब दोनों एक साथ अकर हों उसकी प्रोबेबिलिटी. ओके, ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. ओके, क्लियर है? अब मैं बी को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि रिप्लेस कर रहा हूँ बी इंटरसेक्शन सी से. ओके, सो बी को रिप्लेस कर रहा हूँ बी इंटरसेक्शन सी से. ओके, सी एक अनदर इवेंट है. ओके, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है. ओके, क्योंकि ज़ीरो अगर हो गया तो ये प्रोबेबिलिटी डिफाइंड नहीं होगी. ओके, तो इसको रिड्यूस कर मतलब इसको रिप्लेस करो तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, ये आ गया. क्लियर है? ये इसके प्लेस पे बी के प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटरसेक्शन सी. क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू अगेन इस प्रोबेबिलिटी के थ्रू. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्यू एन बी. ओके, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटरसेक्शन सी. क्लियर है? ओके, सो
यहाँ से रिजल्ट क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए। ओके, तीनों को एक साथ लेना है तो आप ऑर्डर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। ओके, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटरसेक्शन सी। ओके ओके, सो मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ए बी सी डी को कोई नाम दे देता हूँ। सपोज इसका नाम मैं A1 दे देता हूँ, इसका नाम A2, इसका नाम A3। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A1, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा A2 गिवन A1, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2। ओके, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2। क्लियर है? ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने B की जगह B इंटरसेक्शन C रिप्लेस किया था, तो यहाँ पे A3 की जगह A3 इंटरसेक्शन A4 रिप्लेस करूँगा। ओके, A3 की जगह A3 इंटरसेक्शन A4 रिप्लेस करूँगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4। ओके, तो यहाँ पे आइडिया जनरेट हुआ कि बेसिकली A1, ओके, A1 फिर A2 अपॉन A1, ओके, फिर A3 अपॉन A1 इंटरसेक्शन A2। ओके, क्लियर है? तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, ओके, फिर A3 करेंगे तो गिवन A1 इंटरसेक्शन A2, ओके, A1 इंटरसेक्शन A2, फिर A4 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ओके, क्लियर है? तो इसको और जनरलाइज करो, क्या आएगा? अगर इन टर्म्स में हम जनरलाइज करना चाहते हैं तो क्या आएगा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन AN इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन गिवन A1 A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन, ओके, इंटू डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन डॉट डॉट इंटरसेक्शन AN माइनस 1। ओके ओके, तो यहाँ पर अगर kth वाला हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ AK अपॉन A1 इंटरसेक्शन A2 डॉट डॉट एक कम, ओके, यहाँ A2 लिखना है तो एक कम इंटरसेक्शन AK माइनस 1। क्लियर है? ओके, ये बेसिकली जो रिजल्ट निकल के आया है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ एन इवेंट्स। ओके, तो बेसिकली A1 A2 A3 डॉट डॉट AN एक साथ आकर के नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, सो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN occurs together, okay, या simultaneously, okay, तो probability of that thing, okay,
तो दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो एग्जांपल के थ्रू समझने से पहले मैं थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ओके, मतलब A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मतलब A1 इवेंट हो चुकी है, देन इवेंट क्या है A2 गिवन A1, देन A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2। ओके, देन A4 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ओके, एक के बाद एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ओके ओके, तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सपोज एक बैग है, ठीक है। अब बैग में क्या है, 5 रेड बॉल हैं, 4 ब्लू बॉल हैं और 5 ग्रीन बॉल हैं। ओके, और 3 येलो बॉल हैं। क्लियर है? ओके, तो इसमें से 4 बॉल्स ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ ड्रॉन 4 बॉल्स। ओके, क्लियर है? सच डेट विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, मतलब एक के बाद एक बॉल ड्रॉ करिए और वो जो बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो वापस इस बैग में नहीं रखना है। ठीक है। नंबर 2 विद रिप्लेसमेंट। ओके, मतलब आपने एक बॉल निकाला, उसका कलर देखा, देन अगेन रख दिया, फिर निकाला, फिर कलर देखा, फिर देन रख दिया। ओके, तो ऐसे 4 बॉल निकालना है। ओके ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of drawing 1 red, 1 red, 1 blue। okay, 1 blue in the given sequence। ओके, इसी सीक्वेंस में हमको बॉल ड्रॉ करना है, एक बार विद आउट रिप्लेसमेंट, एक बार विद रिप्लेसमेंट। ओके, सो 1 रेड और रेड, ब्लू ब्लू। ओके, तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड, पहली बार में रेड। ओके, पहली बार में रेड, फिर दूसरी बार में फिर रेड, तीसरी बार में ब्लू चाहिए हमको, और चौथी बार में भी हमको क्या चाहिए, ब्लू चाहिए। ओके, तो बेसिकली इनका इंटरसेक्शन एक साथ चाहिए। ओके, ये हमको चाहिए। क्लियर है? तो ये रूल यहाँ पे 4 तक हैं, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 अपॉन R1। ओके, R2 अपॉन R1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन R1। ओके, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवन R1 इंटरसेक्शन R2। ओके, R1 इंटरसेक्शन R3, सॉरी R2, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन B3। क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब क्या है, 1 बाई 1 ये कहानी हो रही है। ठीक है, सो ओके, सो यहाँ पे बॉल कितने हैं, रेड कितने हैं, रेड कितने हैं 5। ओके, टोटल बॉल कितने हैं, टोटल बॉल्स, ओके, टोटल बॉल्स कितने हैं, 8 4 12 5 17। ओके, 17 बॉल्स हैं। ओके,
तो टोटल अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, रेड बॉल निकालने की, ठीक है। सो बेसिकली रेड बॉल, यहाँ पे कितने रेड बॉल हैं टोटल, 5 रेड बॉल हैं, ओके। सो फेवरेबल केसेस कितने हैं, 17, ओके। एक रेड बॉल निकलना है तो 17 C1 आप कर लो, सॉरी टोटल केसेस 17 है तो 17 C1 कर लो, या टोटल 17 केसेस हैं, ओके। तो यहाँ पे आ गया 17, ओके। और फेवरेबल केसेस कितने हैं, 5, क्योंकि 5 रेड बॉल है तो 5, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन R1, मतलब R2 मतलब फिर रेड बॉल निकलना है जब R1 बॉल निकल गई है, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी हैपन, ओके, दिस इज R1, ओके, जब पहली बॉल निकल चुकी है। अब हमारे पास इस बैग में एक बॉल निकल चुकी है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले वाली की बात कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट, ओके। सो एक बॉल निकल चुकी है। अब हमारे पास कितने बॉल बचे, 17 में से एक बॉल निकल गया 16, तो टोटल हमारे पास 16 बॉल हैं। और रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल हैं 4, क्योंकि एक बॉल निकल चुका है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 4, ओके ओके। अब इसकी कहानी करते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, बेसिकली ब्लू बॉल, ओके, ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल कितने हैं यहाँ पे, 4, ओके। तो ब्लू बॉल फेवरेबल केसेस 4, ओके। और R1 और R2 मतलब 2 बॉल निकल चुके हैं, 2 रेड बॉल, तो टोटल बॉल 17 थे, 2 रेड बॉल निकल गए, तो कितने बचे 15, ओके, इनटू फिर क्या है B4, मतलब फिर ब्लू बॉल निकलना है। तो ब्लू बॉल कितने थे, 4, एक निकल गया, अब कितने बचे 3, ओके। और R1 R2 R3 ये तीनों एक साथ घटनाएं हो चुकी हैं, मतलब पहली बार में रेड फिर ब्लू बॉल निकल चुकी है। तो टोटल बॉल कितने बचे, 17 थे, 3 बॉल निकल गए तो बचे 14, ओके। तो ये कहानी हो गई, ठीक है, ओके। आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते थे, बेसिकली 5C1 अपॉन 17C1 इंटू 4C1 अपॉन 16C1, ओके। फिर 4C1 अपॉन 15C1 इंटू 3C1 अपॉन 14C1, ओके, ऐसे करके। तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, बेसिकली डायरेक्ट हमने लिख दिया है, सेम ही थिंग है, ठीक है, ओके। सो ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ बॉल्स कम पड़ रहे थे वो अब कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम उसका कलर देख के वापस रख देंगे, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट, ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3 इंटरसेक्शन B3 इंटरसेक्शन B4, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, तो इसी को मैं लिख नहीं रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 की क्या होगी, रेड बॉल, पहले रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल हमारे पास 17 है, रेड बॉल निकलना है तो 5, ओके, इनटू अब अगेन ये वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फिर रेड बॉल, ऑलरेडी एक रेड बॉल निकाला था, वापस हमने रख दिया। फिर हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है, टोटल हमारे पास 5 रेड हैं और टोटल 17 है, तो फिर रेड बॉल की 17, 5 अपॉन 17, ओके, इनटू बॉल वापस हम रख दे रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं सेम कलर के उतने ही रहेंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी रिमेनिंग उतने ही बने रहेंगे। तो फिर ब्लू बॉल कितने हैं, ब्लू बॉल 4 हैं, तो 4 अपॉन टोटल 17, फिर ब्लू बॉल 4 अपॉन 17। तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ओके, विद रिप्लेसमेंट। क्लियर है,
ओके, सो ये दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके ओके, अब इसी में मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ और डिफाइन कर देता हूँ कि आपको 1/1 निकालना है, ठीक है, बेसिकली विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, probability of 2 red and 2 blue balls। okay, probability of 2 red and 2 blue balls। okay, इसकी probability हमको चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली 2 red and 2 blue balls हमको निकालना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या कर सकते हो कि पहली बार में रेड रेड निकाल लो। ओके, फिर ब्लू ब्लू निकाल लो। ओके, तो पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पहली बार में रेड फिर ब्लू। ओके, दूसरी बार में रेड, तीसरी बार में ब्लू, और फिर चौथी बार में भी ब्लू, या फिर मतलब यूनियन। ओके, तो ये इवेंट। ओके, फिर क्या पॉसिबल है, फिर पहली बार में अब रेड निकाल लो, दूसरी बार में ब्लू निकाल लो, तीसरी बार में अब रेड निकाल लो, ठीक है, तीसरी बार में मान लो रेड निकाल लिया। यहाँ पे इंटरसेक्शन है। ओके, मैं डॉट पी ए इंटरसेक्शन बी को मैं डायरेक्ट पी ए बी लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट नोटेशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, ठीक है। R1 पहली बार में, फिर एंड, फिर ब्लू, फिर तीसरी बार में रेड, फिर चौथी बार में ब्लू। ओके, या फिर ओके, फिर क्या पॉसिबल है, R1 पहली बार में निकाला, मतलब या फिर ब्लू निकाल लो, ठीक है, दूसरी बार में ब्लू निकाल लो, फिर R3 R4, क्लियर है, एंड सो ऑन, ये पॉसिबिलिटी बनती रहेगी, ठीक है। ओके, सो इसको मैं R1 R2 को क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ RR से, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ये RR का मतलब रेड रेड और ब्लू B3 B4 को ब्लू ब्लू से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो रेड रेड ब्लू ब्लू, या फिर रेड ब्लू यूनियन ब्लू ब्लू रेड रेड यूनियन एंड सो ऑन। ओके, क्लियर है। तो टोटल कितने प्लेसेस हैं, चार हैं, ठीक है। ओके, तो ये कैसे हैं, बेसिकली सभी क्या हैं, ये डिसजॉइंट हैं। ओके, जितने भी इवेंट्स हैं, अगर मैं इनका नाम दे दूं A1 A2 A3 डॉट AN, तो ये कैसी हैं, आपस में डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। ओके, अगर मैं इनको नाम दे दूं A1 A2 A3 एंड सो ऑन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 क्या होता है, जब A और B मतलब इंटरसेक्शन बेसिकली 5 हो, इफ़ देन इनका सम हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, क्योंकि माइनस टाइम्स ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 है, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी क्योंकि 5 है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 आ जाएगी, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हैं, तो अगर सभी डिसजॉइंट्स इवेंट हैं तो उनका सम क्या होता है, बेसिकली फाइनाइट यूनियन सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 डॉट यूनियन AN इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ओके, क्लियर है। इफ AI
इंटरसेक्शन ए जे इक्वल टू 5, ओके, आई नॉट इक्वल टू जे, ओके, वेयर आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो ये नोट है, ओके ओके। सो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर प्लस एंड सो ऑन, ओके ओके। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको लिखना है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है, ये कितने टर्म होंगे ये आपको पता करना है, ठीक है। तो बेसिकली इनके बीच क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, ओके। तो अभी जो हमने फाइंड किया था A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, तो जस्ट क्या था, मल्टीप्लिकेशन रूल था, एक 1 बाई 1 करके निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स में बना देता हूँ, तो बॉक्स में कितने 5 रेड हैं, ठीक है, और 4 ब्लू हैं, 5 ग्रीन है और 3 येलो हैं, ओके। इतने बैग में 17 क्या है, बॉल्स हैं, ओके, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि 4 प्लेसेस हैं, ओके, नंबर ऑफ, हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, 4 प्लेसेस हैं, ओके। बेसिकली आपस में इनको अरेंज किया गया है, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे जितने वो अरेंजमेंट बनेंगे, ओके। तो 4 टर्म हैं, तो इनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, ओके, जिनमें 2 क्या हैं, सेम है, मतलब रेड रेड है तो 2 फैक्टोरियल, फिर 2 ब्लू है इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके ओके। तो ये कहाँ से आएगा, तो यहाँ से मैं बता देता हूँ इसका। बेसिकली अगर हमारे पास नोट इफ ए डॉट ए, ये m टाइम्स है, ठीक है, ये m टाइम्स है, बी डॉट बी n टाइम्स है, ओके, सी ये k टाइम्स है, ओके। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये आ जाते हैं कितने, m प्लस n प्लस k, m प्लस n प्लस k फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल, ओके, क्लियर है, ओके। सो उसी का मैंने यूज़ किया है, ठीक है, ओके। सो नंबर ऑफ, ये कितने टर्म होंगे, इतने होंगे, ठीक है। अब किसी एक की प्रोबेबिलिटी आप लिख दो, ठीक है, किसी एक की प्रोबेबिलिटी आप लिख दो, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम, क्यों, क्योंकि 1 बाई 1 करके ये निकले हुए हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ओके, चाहे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 निकालो, या फिर निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4, ओके। अब इनको किसी भी तरीके से अरेंज कर दो, बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि इंटरसेक्शन उनका सेम आएगा, ओके। ये भी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A1, ओके। ये भी इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी, ओके। सो यहाँ से किसी एक की प्रोबेबिलिटी मैं ले देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो आर बी, इसकी प्रोबेबिलिटी ले देता हूँ, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, पहली बार में आर निकला, मतलब रेड बॉल निकला, तो टोटल 17 थे, ओके, और रेड बॉल कितने हैं, 5, तो 5 आ गया, क्लियर है। फिर ब्लू बॉल निकालना है, तो ब्लू बॉल, एक बॉल निकल चुका है इसमें से, तो कितने बचे, 16। अब ब्लू बॉल कितने हैं, 4, ओके, सॉरी, रेड बॉल निकालना था, ठीक है। तो एक बॉल निकल चुका है, तो 16 टोटल वेज हैं, और ब्लू रेड बॉल निकालना है, तो रेड कितने हैं,
एक ऑलरेडी निकल चुका है। ओके, तो कितने बचे 4। ओके, फिर कितने बॉल बचे 15। अब कौन सा बॉल निकलना है ब्लू, तो ब्लू कितने हैं 4। फिर एक बॉल निकल चुका है ब्लू, अब कितने ब्लू बचे 3। अब टोटल 15 थे, फिर निकल चुका था 14। ओके, तो बेसिकली पहले 17 थे, एक बॉल निकला, फिर 16, फिर एक बॉल निकला 15, फिर एक बॉल निकला 14। और ब्लू रेड बॉल की पहले 5 थे, फिर कितने बचे 4, एक निकल गया। फिर क्या हुआ, ब्लू बॉल कितने थे 4, फिर एक निकल गया, 3 बचे। ठीक है, यहाँ पे एक एक जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। ओके, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्लियर है। तो ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। आप चाहो तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। मैं इसकी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये प्रोबेबिलिटी जो आई है वो इसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी। तो पहले क्या निकाला है ब्लू। ओके, तो पहले ब्लू निकाला है, तो ब्लू कितने थे 4 और टोटल 17। फिर ब्लू निकालना है, फिर 3, फिर 16। फिर रेड निकालना है, रेड कितने हैं 5 और कितने हुए नीचे 15। ओके, और फिर एक निकाला, तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ बचे 14। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या है सेम। तो 4/17, 5/16। ओके, 5/16, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 17, 16, 15, 20, 17, 16, 15, 14। 4, 3, 5, 4, 4, 3। ओके, 4, 3, 5, 4। ओके, 5, 4, 4, 3। तो यही हो गया। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, क्लियर है। ओके, तो आप इसको खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अगेन खुद से ट्राई करिए। ठीक है, और सोचिए क्या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट टोटल मल्टीप्लिकेशन रूल से। ओके, तो बेसिकली जितनी भी थ्योरम्स हैं उनको आप बेसिक मेथड से भी ट्राई करिए, और बेसिक मेथड से ट्राई करिए कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को बेसिक मेथड से ट्राई करता हूँ। ओके, सो इसका अल्टरनेटिव क्या है कि क्या करते हैं, हमको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 2 ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं 17 बॉल्स हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं 17 में से 2 हमको कितने चाहिए 2 रेड और 2 ब्लू चाहिए। टोटल कितने चाहिए 4 बॉल। तो क्या करते हैं 17 में से 4 बॉल चूज़ कर लेते हैं। ये हमारे क्या हो गए टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ बेसिक प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ओके, तो बेसिक डिफिनेशन। ओके, क्लियर है। ओके, तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। ओके, 4 बाल 17 में से 4 बाल चूज़ करने के तरीके। ओके, अब 2 हमको रेड चाहिए, तो रेड कितने हैं रेड हमारे पास कितने हैं 5 है, तो 5C2। ओके, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। 2 ब्लू चाहिए, तो ब्लू कितने हैं 4, तो 4C2। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या आ गया, आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा 5 4/2 1। ओके, 4 3/2 1 अपॉन 17 16 15 14 4 3 2 1। ओके, तो बेसिकली ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा यहाँ पे 5 4 4 3
अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ पे 17, 16, 15, 14, ओके। और ये नंबर कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, क्लियर है, ओके। तो कितना आ जाएगा, बेसिकली 4, 3, 2, 1, ओके। ओके, सो यहाँ पे क्या था, 5, 4, 4, 3 अपॉन 17, 16, 4, 15, 14, ओके, इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया, बेसिकली 4 फैक्टोरियल, ओके। दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, क्लियर है। और ये हमारा क्या गया, ये वाला पोर्शन, ओके, ये वाला पोर्शन। और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसको मैं हटा के यहाँ ले देता हूँ 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्लियर है। तो बेसिकली ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या है, सेम है, क्लियर है। तो जो मल्टीप्लिकेशन रूल से क्वेश्चन होना था वो क्या हो गया, नॉर्मल मेथड से भी प्रॉब्लम हो गया, ओके। ओके, सो ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का था। अब इसी क्वेश्चन को मैं विद रिप्लेसमेंट से ट्राई करता हूँ, ठीक है, ओके। विद रिप्लेसमेंट, ओके, क्लियर है। तो क्या निकलना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 2 ब्लू बॉल, ओके। और हमारे पास बैग में क्या है, कितने क्या हैं बॉल्स, सो 5 रेड एंड 5 रेड, 5 क्या है, 5 रेड है और 5 ग्रीन है और 4 ब्लू है और 3 येलो है, क्लियर है। इतने बॉल्स हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, ठीक है। फिर अगेन वही, ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड ब्लू ब्लू, ओके, या फिर ओके रेड ब्लू या फिर ओके यूनियन, ओके यूनियन, ओके। फिर ब्लू रेड रेड ब्लू यूनियन एंड सो ऑन, ओके। तो बेसिकली ये क्या है, कैसे इवेंट्स हैं ये कैसे हैं, डिसजॉइंट है, ठीक है। ए आई इंटरसेक्शन ए जे क्या है, फाई है, फॉर ईच आई नॉट इक्वल टू जे, ओके। इनका आप किसी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अगेन प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज़ करेंगे, ओके। तो P(a1) यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट यूनियन AN इक्वल टू P(a1) प्लस P(a2) डॉट PAN, क्लियर है, ओके। सो इनका सम आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप इन्हीं में से कोई भी ले लें, ठीक है, PRRBB PRBRB PBRRB प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, ओके। तो ये मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, बेसिकली 4 प्लेसेस हैं आपके पास, इनको अरेंज किया जा रहा है, ठीक है। उतने नंबर, आपकी कोई भी प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, मान लो मैं यही प्रोबेबिलिटी लेता हूँ PRRBB, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ओके। इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कितनी बार इनको अरेंज किया जा सकता है, ओके। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अगेन 4 फैक्टोरियल, ओके, और 2 इक्वल हैं 2 और फिर 2 आर इक्वल हैं, ये फॉर आर के लिए, और 2 फैक्टोरियल फॉर ब्लू के लिए, क्लियर है। नंबर ऑफ टर्म्स ये हो जाएंगे, क्लियर है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमको लिखना है तो क्या आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, पहले रेड बॉल निकालना है। ओके, पहले क्या निकालना है, रेड बॉल। ओके, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, रेड कितने हैं, 5 है, तो 5/17। ओके, फिर अब जो हमने रेड बॉल निकाला, देखा कोई भी बॉल निकाला इसमें रैंडमली, वो अगर रेड हुआ तो फिर देखा उसका कलर, फिर क्या कर दिया, रख दिया वापस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो नंबर ऑफ बॉल्स होंगे उसमें सेम रहेंगे, रेड हो चाहे ब्लू हो चाहे ग्रीन हो चाहे येलो हो। ओके, और टोटल नंबर्स जो हैं वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, फिर रेड बॉल निकलना है तो कितना आ जाएगा, 5/17। ओके, फिर ब्लू बॉल निकलना है, ब्लू कितने हैं, 4/17। फिर ब्लू बॉल निकलना है 4/17। क्लियर है, इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो 5/17 का स्क्वायर इंटू 4/17 का स्क्वायर है। ओके, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। ओके, ओके, इसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ये सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। ओके, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। ठीक है, सो उसी पार्ट में एक नया क्वेश्चन है कि पार्ट में क्या है, बैग में 5 रेड 5 ग्रीन 4 ब्लू और 3 येलो। ठीक है, उसी क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट सेकेंड ब्लू बॉल, ओके, दूसरा ब्लू बॉल ऑन द 4th ड्रॉन, चौथे बार में ड्रॉन हो। इसका मतलब ये क्या है, इसके पहले एक ब्लू बॉल कहीं ड्रॉ हो गया होगा तीसरे दूसरे पहले ड्रॉन में। ओके, या फिर पहले ड्रॉन पे या फिर दूसरे ड्रॉन पे या फिर तीसरे ड्रॉन पे, लेकिन चौथे ड्रॉन पे आपको दूसरा ब्लू बॉल चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो बेसिकली हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, पहले हमको नहीं पता, दूसरा हमको नहीं पता, तीसरा हमको नहीं पता, लेकिन चौथे पे सेकेंड ब्लू बॉल चाहिए। ओके, इनमें से 3 प्लेसेस पे कहीं एक ब्लू बॉल आ गया होगा। ओके, 1 ब्लू बॉल। ओके, क्लियर है, इनमें कहाँ आया है मुझे नहीं पता। ओके, एक ब्लू बॉल आया होगा, बाकी 2 क्या हो गए, नॉन ब्लू। ओके, ओके, 2 क्या आए होंगे, नॉन ब्लू बॉल। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, सो नॉन ब्लू को मैं बी कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ब्लू को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ब्लू को B1 से और सेकंड ब्लू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ B2 से। क्लियर है, मतलब सेकंड ब्लू को। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, ओके, बेसिकली नॉन ब्लू B2 नॉन ब्लू। ओके, और क्या चाहिए, B2, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। ओके, चौथे प्लेस पे ये चाहिए। तो बेसिकली ये वाला जो बंडल है इसमें आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं बॉल्स। ओके, पहले ड्रॉन में 2 नॉन ब्लू हो सकते हैं, पहले बॉल में ड्रॉन पे नॉन ब्लू फिर नॉन ब्लू फिर ब्लू। ओके, ऐसा करके हो सकता है। तो ये एक बंडल है, लेकिन इसका प्लेस फिक्स है, ये फिक्स है प्लेस। ओके, इसका प्लेस फिक्स है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल है, बेसिकली क्या पॉसिबल है, मान लो मैंने पहला ब्लू ले लिया, फिर नॉन ब्लू फिर नॉन ब्लू फिर सेकंड ब्लू। ओके, या फिर यूनियन। ओके, या फिर पहला नॉन ब्लू फिर पहला ब्लू फिर
नॉन ब्लू, फिर दूसरा ब्लू, या फिर ओके दिस इज या, फिर पहला नॉन ब्लू, दूसरा नॉन ब्लू, तीसरा ब्लू, चौथे पे फिर ब्लू, ओके यूनियन एंड सो ऑन। ओके क्लियर है, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब ये सभी इवेंट्स कैसी हैं, A1 अगर इनको नाम दे दें A2 A3 एंड सो ऑन, ये क्या है डिजॉइंट है। ओके आई नॉट इक्वल टू जे, ओके तो डिजॉइंट है तो इनका सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं PAI यूनियन। ओके बेसिकली एडिशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI इक्वल टू समेशन PAI। ओके इफ AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू फाई, अगेन मैं लिख देता हूँ आई नॉट इक्वल टू जे। क्लियर है, एडिशन रूल। ओके क्लियर है। सो ये सब सम हो जाएगा। ठीक है, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 नॉन ब्लू B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार B1 B बार B2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ओके सो इनमें से कोई टर्म ले लेता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके B1 ओके B बार B2। ओके क्लियर है, ये बेसिकली फोर्थ प्लेस पे मतलब फोर्थ प्लेस पे सेकेंड ब्लू बॉल होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ब्लू बॉल। ओके ये कंडीशन है इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ओके क्लियर है, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती तो मैं सबको ऐड करता। ठीक है, ओके सो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पहले ब्लू बॉल निकालने की, ये एक बंडल है। ठीक है, ओके जिसमें पहली बार हमने ब्लू बॉल निकाला तो ब्लू बॉल कितने हैं, 4 ब्लू बॉल हैं, तो 4 अपॉन टोटल कितने हैं 17। ओके ये बेसिकली विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर है, विद रिप्लेसमेंट में भी मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके पहले ब्लू बॉल निकाला, फिर नॉन ब्लू, तो नॉन ब्लू कितने हैं, टोटल हमारे पास 17 थे, तो ब्लू बॉल कितने हैं 4 और टोटल 17, तो 4 अपॉन 17 हो गया। ओके अब नॉन ब्लू कितने होंगे, 4 ब्लू हैं, तो 17 में से 4 माइनस कर दो, कितने बचे 13, तो 13 नॉन ब्लू होंगे। ओके अपॉन एक बॉल निकल चुका है तो कितने बचे 16, फिर नॉन ब्लू निकालना है तो 13 नॉन ब्लू थे। ओके नॉन ब्लू कितने हैं 13। ओके तो फिर एक बॉल निकल चुका है नॉन ब्लू, तो यहाँ पे कितने बचे 12 और यहाँ पे 15। ओके और बेसिकली यहाँ पे क्या है, इन तीनों का प्लेस आपस में इंटरचेंज हो सकता है। ओके तीनों का प्लेस आपस में इंटरचेंज हो सकता है। क्लियर है, और इसका तो फिक्स है। ओके दिस इज़ फिक्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, चौथे बार में क्या निकला है ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल एक निकल चुका है, कितने बचे 3, और टोटल बॉल कितने बचे यहाँ पे 3 बॉल निकल चुके हैं 17 में 14। ओके अब इसका प्लेस फिक्स है, इन तीनों को अरेंज करना है। ओके नंबर ऑफ परमुटेशन इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके जिसमें ब्लू ये क्या है सेम है, तो क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली ये आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ओके और ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ओके ये आ गई प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, आप इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालो, सेम आएगी। ठीक है, कैसे, जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो पहली बार में नॉन ब्लू कितने हैं 13 और टोटल 17। ठीक है, फिर
ब्लू, तो ब्लू कितने हैं 4, फिर एक बॉल निकल चुका है 4 16, ओके। फिर नॉन ब्लू, तो नॉन ब्लू 13 थे, एक निकल चुका है, कितना बचा 12, और यहाँ पे 15, ओके। फिर B2 मतलब ब्लू बॉल 4 थे, एक निकल चुका है, कितने बचे 3, और यहाँ पे 14, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी 17 16 15 14, 17 16 15 14 13 12 4 3, ओके। और नंबर इनको अरेंज किया है हमने, ये 3 हैं, इनको हमने क्या किया है अरेंज किया है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड, बेसिकली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ओके, या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ओके। दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ओके। अब इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, डायरेक्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस, ओके। नंबर ऑफ वेज फेवरेबल टू ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज, ओके। सो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू टू नॉन ब्लू, एक ब्लू, इसकी बंडल अलग और चौथे बार में ब्लू, ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेसिकली क्या करना है हमको, पहले ड्रॉम में क्या करना है, एक ब्लू निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 हैं, 4 में से एक ब्लू हमने निकाला, ठीक है। फिर क्या करना है, 2 नॉन ब्लू चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉन ब्लू, ओके। तो नॉन ब्लू कितने हैं, एंड 2 नॉन ब्लू कितने हैं 13 में से 2 निकाल लिया। फिर क्या करना है हमने, फिर ब्लू निकालना है। तो ब्लू कितने बचे हैं हमारे पास, ब्लू कितने बचे, ओके 3 बचे, ओके। तो 3 क्लियर है। ये हमारे क्या हो गए, बेसिकली मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, बेसिकली ब्लू बॉल की 4C1 अपॉन, बेसिकली आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो 4C1 इंटू 13C2 इंटू 3, ओके। तो 4C1 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हमने बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं एक साथ लिख रहा हूँ, देन इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, ओके। देन का मतलब बेसिकली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हम इसको नाम दे देता हूँ A1, इसका नाम दे देता हूँ A2, ओके, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इंटरसेक्शन, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, ओके। ये मैं प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहा हूँ, A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 4C1 और 13C2, ओके, अपॉन 3 बॉल निकालना है, तो 17 में से हमको क्या करना है 3 बॉल, क्लियर है। अब ये A इवेंट हो गई, A1 इवेंट हो गई, अब A2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी व्हेन A1 अकर, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 व्हेन A1 अकर। तो 4 ब्लू बॉल थे, एक निकल गया, तो कितने बचे 3 इसके लिए, ओके। और 3 बॉल निकल गए, टोटल 17 थे, कितने बचे 14, ओके। तो ये नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, क्लियर है, ओके। ओके, तो ये क्वांटिटी, ओके, और ये क्वांटिटी दोनों सेम होगी, आप इसको सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 4 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 17 इंटू 16 इंटू 15 बाई 3 इंटू 2, ओके, इंटू 3 बाई 14, ओके। तो और सिंप्लीफाई कर लो, 14 13 12 अपॉन 17 16 15 इंटू 3 बाई 4 इंटू
ये 3 इंटू 2 ऊपर चला गया तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, तो बेसिकली ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है, सेम है। ओके ओके, अब इसी क्वेश्चन को विद रिप्लेसमेंट से करते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ वॉल्स कितने थे, 5 रेड 5 ग्रीन 4 ब्लू 3 येलो। ओके, सो 5 रेड 5 ग्रीन 4 ब्लू 3 येलो, टोटल 17। ओके, क्लियर है। सो यहाँ पे क्या करना है, विद रिप्लेसमेंट। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 1 ब्लू और 2 नॉन ब्लू, ये एक बार में, और चौथे प्लेस पे हमको ब्लू चाहिए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं A1 नाम दे देता हूँ, इसका नाम A2 दे देता हूँ। तो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 पहले हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1। ओके, दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो एक ब्लू बॉल निकालना है पहली, तो एक ब्लू बॉल निकाल लो। ठीक है, फिर नॉन ब्लू, फिर नॉन ब्लू। ओके, तो 4 हमारे पास ब्लू बॉल हैं, टोटल 17 है। ठीक है, फिर नॉन ब्लू निकालना है, नॉन ब्लू कितने हैं, 13 17, फिर नॉन ब्लू 13 17। ओके, यहाँ पे बेसिकली आर्डर यहाँ पे फिक्स नहीं है। ओके, मतलब जितने भी कम्बिनेशन परमुटेशन बनेंगे, बेसिकली अरेंजमेंट बनेंगे, वो हमको सब चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब ये जो इवेंट हो गई, देन इसकी बारी। तो ये क्या है, 4, हमारे पास टोटल 4 थे, एक निकल गया तो वापस रखना होगा, तो अगेन 4 ही रह जाएंगे, तो 4/17। क्लियर है। ओके, अब अरेंजमेंट कितने बनेंगे इसके, इसका तो फिक्स है। ओके, इसका तो फिक्स है, इसका क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन, ये तो सेम है तो इसको डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं है, और इसको डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल। ओके, ये आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेसिकली 4/17 का होल स्क्वायर इंटू 13/17 का होल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप थोड़ा जनरलाइज कर लीजिए, तब समझ लीजिए। जनरलाइज करने का मतलब जो मैंने ऊपर करके दिखाया था वही। ठीक है, आप क्या करो, पहले ब्लू ले लो, फिर नॉन ब्लू और ब्लू, या फिर प्लस। ओके, फिर नॉन ब्लू नॉन ब्लू फिर ब्लू। ठीक है, या फिर चौथे पे ये फिक्स रहेगा। ठीक है, ये फिक्स है। ओके, दिस इज फिक्स। ओके, फिर नॉन ब्लू ब्लू। ओके, ब्लू। ठीक है, तो बेसिकली टोटल कितने बनने हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 मतलब 3। ओके, ये 3, तो बेसिकली 3 ही बनेंगे। ओके, कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। ओके, 3 ही परमुटेशन बनेंगे, 3 ही अरेंजमेंट बनेंगे इसके। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। ठीक है, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या आगे, पहले ब्लू निकालना है, तो ब्लू निकालने की 4/17, फिर नॉन ब्लू 13/17, फिर नॉन ब्लू 13/17, फिर ब्लू 4/17। ओके,
क्लियर है? ये कितने हैं टर्म? 3, तो 3 फिर 3, ओके, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ओके। तो आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, ओके। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। आप खुद से ट्राई करिए, देन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप उसको देखिए, ओके। पहले आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इफ़ 13 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, बेसिकली प्लेइंग कार्ड्स, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग थर्ड किंग, ओके। थर्ड किंग मतलब ऑन द 13th ड्रॉन, 13th ड्रॉन में हमको चाहिए थर्ड किंग, मतलब उसके पहले जो पहले के 12 ड्रॉन थे उसमें 2 किंग आ चुके हैं, ओके। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो 13th प्लेस है, ओके, 13th प्लेस है, यहाँ हमको क्या चाहिए? थर्ड किंग, ओके, चाहिए थर्ड किंग, ओके। और बाकी जो 12 प्लेसेस हैं, 12 प्लेसेस हैं, ओके, 12 प्लेसेस मतलब 12th ड्रॉन है लगातार, उनमें हमको क्या चाहिए? 2 किंग चाहिए एंड 2 किंग चाहिए और 10 नॉन किंग चाहिए, ओके। नॉन किंग मतलब नॉन किंग को मैं इसको कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ के बार, ओके। ये हमको चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, ओके। तो ये आपस में बेसिकली क्या हो सकते हैं? हो सकता है पहले 10 नॉन किंग आ जाएं, फिर किंग आए, फिर किंग आए, ओके। तो बेसिकली ये पॉसिबिलिटी है, ओके। तो ये आइडिया है, आप इसका यूज़ करिए, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट, ओके। तो 60% वर्क हमने कर दिया है, ठीक है। आपको 40% करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर और इसका भी बताइए आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।